टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका 10वां दिन है। हमने जो पीछे की जो क्लासें हैं उसमें हमने गलनांक है, क्वथनांक है, जमने की जो प्रक्रिया है, संगलन की जो प्रक्रिया है, उन सब के बारे में अध्ययन किया है। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गलनांक तो क्या होता है कि वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है या पिघलना प्रारंभ कर देता है, वह तापमान क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ठीक है। और मैंने जैसे हम बात करें, जिस बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। उस पर क्या हो जाता है? गलना प्रारंभ कर देता है। यदि मैं बात करूं, ये तो है 0 डिग्री सेल्सियस से, और यदि मैं आपको केल्विन में पूछना चाहूं तो केल्विन में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा केल्विन में? 273 केल्विन। कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो उसमें कितना जोड़ दिया जाता है? 273 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया जाता है? 273। तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब जैसे ठोस है वह द्रव में बदल रही है तो उसका तापमान तो क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है ना। और अब जैसे हम बात करें, द्रव है वह उबलना प्रारंभ कर देती है, और ज्यादा यदि तापमान दिया जाए तो वह उबलना प्रारंभ कर देती है। उस तापमान को क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। उस तापमान को क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। तो किसमें बदल जाती है? वाष्प या गैस में। और क्वथनांक की यदि हम बात करें, वो कितना होता है जल के लिए? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि इस सेल्सियस को यदि हम केल्विन में बदला जाए तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। ठीक है। अब ये तो हो गया टेम्परेचर के बारे में, ये हो गया गलनांक, ये हो गया क्या हो गया? उसका क्वथनांक। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। और द्रव से वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वाष्पीकरण या वाष्पन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब देखो, हम बात करें वाष्प यदि द्रव में वापस बदल रहा है, द्रव ठोस में वापस बदल रहा है, वाष्प का द्रव में वापस बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। वाष्प का द्रव में वापस बदलने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। और द्रव का यदि हम बात करें वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना। जमना, या जिस बिंदु पर जमना प्रारंभ कर देते हैं उसे जमाव बिंदु कहा जाता है। ठीक है। और ठोस द्रव में बदलता है या द्रव गैस में बदलता है तो उस स्थिति में पदार्थ को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और जैसे उनको गर्म करते हैं तो ऊष्मा को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और जैसे ही ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तो इनमें जो पदार्थ के कण होते हैं थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, रिक्त स्थान आ जाते हैं, और ये कण तेजी से गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिनसे इनकी अवस्था में क्या आ जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। ये चीज हमने पढ़ ली। अब देखो, जैसे हम बात करें कि 100 डिग्री सेल्सियस से है या 373 केल्विन जो तापमान है, 100 डिग्री सेल्सियस से या 373 केल्विन तापमान, इस तापमान पर किस में बदल जाता है? भाप में या वाष्प में। ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तापमान पर भाप, यानी कहने का मतलब वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक उसमें ऊर्जा होती है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों में जो उसमें ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है? अधिक होता है, बजाय किसके? इसी तापमान पर जल के। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक तो जल की यदि हम बात करें और एक यदि हम भाप की बात करें तो भाप होगा, उसमें ऊर्जा की जो मात्रा होगी, उसकी ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप क्या कर लेता है? कणों के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। यानी भाप क्या कर लेता है? अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसलिए जो भाप होता है उसमें जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इससे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि हम बात करें बजाय जल से, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। कौन सी ऊष्मा पाई जाती है? गुप्त ऊष्मा। उसी कारण ऐसी स्थिति होती है। ठीक है ना। इतना तो हम लिखेंगे। अब देखो, जैसे हम बात करें, पहले तो इतना लिख लेते हैं, एक बार इतना तो लिखो, लाइन चेंज करके लिखोगे कि 373 केल्विन
73 केल्विन। क्वेश्चन में कितना लिखोगे? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या कर लोगे? भाप अर्थात भाप अर्थात भाप को क्या बोल सकते हैं? वाष्प भी बोला जा सकता है। वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अधिक ऊर्जा होती है। अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है, आगे लिखोगे इसके बाद में, ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है ना। ये हो गया किसके बारे में? जो भाप होता है उसमें अतिरिक्त ऊष्मा पाई जाती है, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस की यदि हम बात करें, और जो जल होता है यदि उसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसमें जल में उस ऊर्जा की मात्रा इसलिए कम होती है और भाप में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो भाप होता है उसमें क्या पाई जाती है? अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित इसलिए की जाती है, किसके कारण? गुप्त ऊष्मा उसमें समाहित रहती है। किसके रूप में? गुप्त ऊष्मा के रूप में, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें, हमने पढ़ा कि जैसे ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उस स्थिति में किस में बदल जाता है? द्रव में। और यदि द्रव को गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में किस में बदल जाता है? गैस में, ठीक है ना। हमने पढ़ा कि ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में, और द्रव से गैस में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस से सीधे गैस अवस्था में और गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को या इस प्रक्रम को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है ना। ये अलग से परिभाषा, पहले तो ये उतारो, एक बार तो उतार लिया। अब देखो इसके बाद में ऊर्ध्वपातन की परिभाषा, ठीक है ना। लाइन चेंज करके लिखना है, अभी आपको लिखना नहीं है। हम बात करेंगे ऊर्ध्वपातन की। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता दिया है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो ठोस से किस में बदल जाते हैं? गैसीय अवस्था में, और ठंडा करने पर गैस से वापस किस में बदल जाते हैं? ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस गुण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका देखो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे एक तो हमने देखा था कपूर में इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जा सकती है, या नौसादर या कपूर, उसमें किसका गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसको प्रयोग द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में क्या करते हैं कि जैसे एक क्या लेते हैं, उल्टा कीप रख देते हैं, एक क्या लेते मतलब बर्नर लेते हैं,
उसमें क्या करते हैं कि जैसे बर्नर लेकर उसके ऊपर ये क्या रख देते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली रख देते हैं बर्नर के ऊपर, ठीक है ना, यानी जो हम डेस्क लगा के उसके ऊपर चीनी मिट्टी की प्याली रख देते हैं। प्याली रखने के पश्चात उसमें क्या रख देते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल थोड़ा सा यदि प्रयोग के द्वारा हम समझना चाहिए, एक रफली आपके तरीके से बता देता हूँ। इस प्रकार से एक तो क्या ले लेते हैं, बीकर वो ले लिया, कीप ले लिया, ठीक है ना। लेने पश्चात यहाँ पर क्या है, मान लो एक प्याली जैसी संरचना है, प्याली है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में, इसमें यदि हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार से स्टैंड लगा देते हैं फिर स्टेबल पर, ठीक है। यहाँ पर क्या रख दिया, एक बर्नर रख दिया, ऐसे मान लो, ठीक है, ठीक। अब देखो जैसे हम बात करें, इसको जैसे ही गर्म करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक स्थिति में इसको रख देते हैं, जो भी उल्टी तरीके से क्या रख दिया जाता है, कीप रख दिया जाता है। अब रखने के पश्चात क्या करते हैं कि इसे गर्म करने से पहले इसमें क्या डाल देता है, अमोनियम क्लोराइड, थोड़ा सा क्या डाल दिया जाता है, ठोस अमोनियम क्लोराइड है। साथ ही ऊपर जो कीप है उसके ऊपर क्या लगा दी जाती है, रुई लगा दी जाती है, ठीक है ना। रुई लगाने पश्चात क्या करते हैं इसमें कि ये जो भाग है, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं कि नीचे वाला जो भाग है उसे क्या करते हैं, फिर गर्म में करते हैं, रुई ऊपर लगा देते हैं, बंद कर देते हैं अमोनियम क्लोराइड डालकर, फिर इसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब जैसे इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पश्चात ये जो अमोनियम क्लोराइड होगा बिना किस में बदले, द्रव में बदले, या कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। ये फिर कीप से बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकलने के कारण ये जो रुई है यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, और बिना द्रव अवस्था के ये क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। यानी कौन सी अवस्था में हो जाएगा, ठोस अवस्था में। पहले यहाँ पर कौन सी अवस्था में था, ठोस में, फिर जैसे इसे गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदलेगा और वापस यहाँ ठंडा होते ही किसमें बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है कि ठोस से सीधे गैस में अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, उद्रपातन कहा जाता है। तो उद्रपातन की परिभाषा, ठीक है ना, एक बार दोबारा सुन लो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ठोस से डायरेक्ट किस में बदलते हैं, गैस में, और गैस से डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं, ठोस में, वह गुण क्या कहलाता है, उद्रपातन कहलाता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको प्रयोग द्वारा समझेंगे, जो कल हम समझेंगे, ठीक है। तो बाकी का कल।